टुडेस क्लास। लास्ट क्लास जो हम लोग का डिस्कशन हो गया था उसका आगे हम लोग आज पढ़ते हैं कि मान लेते a बाई बी ग्रेटर देन 0 है तो उससे हमको क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है। तो नोट डाउन दिस वन। नंबर 1 पॉइंट हो गया a बाई बी ग्रेटर देन 0 कब होता है। a बाई बी ग्रेटर देन 0 होने के लिए a और b का साइन सेम होना चाहिए, मतलब a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो फिर a बाई बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और a लेस देन 0 और b लेस देन 0, a लेस देन 0 b लेस देन 0 तो भी हमारा यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दीज आर द कंडीशन, मतलब a और b दोनों पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, a और b दोनों नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, a और b का साइन सेम होना चाहिए। साइन ऑफ a एंड b आर सेम। मैं इसको किस लिए बता रहा हूँ कि हमको आगे में कुछ चीज आएगा जहाँ पे मैथमेटिक्स हमको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कुछ लॉजिक हम अप्लाई करेंगे, अपना कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, करके लिख लेंगे। ठीक है क्या, जैसे 1 बाय एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स से ज्यादा हम अपना ये लॉजिक लगाएंगे कि भाई ये ऊपर वाला ग्रेटर देन 0 है तो नीचे वाला भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो इसका आंसर में हम लोग क्या करेंगे, इंप्लाइज x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है अगर दूसरे साइड में 0 होता है तो इसीलिए हम रेसिप्रोकल ना लेके यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए ताकि x प्लस 2 पॉजिटिव हो जाए। ऐसे है, सॉरी ये पूरा का पूरा पॉजिटिव रहे। ऐसे मान लेते माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला भी नेगेटिव होना चाहिए। इंप्लाइज x माइनस 1 लेस देन 0। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस वन। सो ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन 0 के लिए। ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला भी नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स हम लगाएंगे नहीं, वो रेसिप्रोकल लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली विल टेक दैट। ओके, अगर ऊपर में नंबर होगा खाली, नीचे में हमारा अलजेब्रा का फॉर्म में रहेगा, सो हम इस चीज को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला हो गया क्या हमारा, अगर a नेगेटिव है और सॉरी a बाई बी नेगेटिव है तो क्या होगा। सेकेंड हो गया इफ a बाई बी लेस देन 0, या फिर a बाई बी लेस देन 0 है, ये कब होता है, a कब होता है, अगर a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0, इस समय भी ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है और b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस समय भी ये हमारा हो जाएगा क्या, नेगेटिव, है ना। तो ऊपर वाला नीचे वाला का साइन क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो साइन ऑफ a and b should be opposite, are opposite। a and b का साइन ऑपोजिट होना चाहिए ताकि ये वाला हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। गॉट इट। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोले, अगला टॉपिक नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, रियल नंबर। सब कोई जानता है रियल नंबर, थोड़ा मैं हल्का सा डिस्कशन कर लेता हूँ फिर से, है ना। सबसे पहले रियल नंबर में हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर आता है। क्या आता है हमारा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। फिर क्या आता है, होल नंबर। फिर क्या आता है, इंटेजर्स। फिर क्या आता है, इंटेजर्स के बाद रेशनल नंबर्स, और उसके बाद क्या आता है, इरेशनल नंबर्स। सो ये सब हमारा कहाँ पे, रियल नंबर के अंदर में आता है। जब मैं नेचुरल नंबर का बात करता हूँ मतलब 1 2 3 4 कुछ ऐसा, ये चलेगा ऐसा। जब होल नंबर का बात करता हूँ 0 1 2 3 4 कुछ ऐसा आ रहा है।
और इंटीजर्स का बात करूंगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ओके, रेशनल नंबर हमारा होता है क्या है, x such that x is equal to p by q, q not equals to 0। ये हमारा रेशनल नंबर आता है। और हमारा इरेशनल नंबर जो आता है वो आ गया हमारा √2, √3, √5। इसमें प्लस माइनस होके आ जाता है, प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √5। ये सब कोई जानता है कि नहीं रे बाबू? Everybody knows these things? हाँ, तो ये सब जो है ना, ये सारे हमको रेशनल नंबर का अंडर में हम ले सकते हैं। All these things are रेशनल नंबर हम बोल सकते हैं। A natural number is also a rational number. Whole number can also be rational number। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम p by q फॉर्म में लिख लेंगे तो हो जाएगा रेशनल नंबर। 5 को 5 by 1 लिख सकते हैं तो रेशनल नंबर हो सकता है। इसका मतलब एक्चुअली रियल नंबर को हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलो ये बात सबको समझ में आ गया, जो तुम लोग जानता था सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के ऊपर। ये हमारा पोर्शन में है, लीनियर इनइक्वालिटी इज इन आवर सिलेबस। ओके, तो लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर का मतलब क्या होता है, सुन लो मेरे बात। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा का ऊपर। अलजेब्रा का ऊपर का मतलब हो गया क्या, इंग्लिश अल्फाबेट्स, नंबर्स, ये सब का ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। जब ये सब का ऊपर हमारा ध्यान होता है तो उसमें एक चीज आता है, सब कोई पढ़ा होगा पोलिनोमियल। सब कोई पढ़ा होगा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हमारा क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल आता है। उसके बाद आता है क्या, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, ये सब हमारा आता है। जैसे हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल जो है ना, हम ऐसा लिखते हैं f(x) = कोई भी एक कांस्टेंट हो गया, ये हो गया हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। 2 हो, 3 हो, 5 हो, c हो, ऐसा कुछ होगा, ये हो गया हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। फिर हमारा आता है लीनियर। लीनियर होता है क्या, ax + b या px + q या फिर lx + m, ये होता है हमारा लीनियर। यहाँ पे a एक कांस्टेंट है, b एक कांस्टेंट है। a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हम रियल नंबर में देख लिए इतने सारे चीज, इसमें से कुछ भी हो सकता है। a और b का वैल्यू इंक्लूडिंग 0, b 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है। a अगर 0 होगा तो फिर ये कांस्टेंट में चले जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि a not equals to 0। तो इन दिस के साथ क्या बोलेंगे, ये हो गया लीनियर। फिर हमारा आता है क्या, f(x) = ax² + bx + c, इसमें कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और अगर हमारा f(x) = ax³ + bx² + cx + d, इसमें कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो हम इसको बोलते हैं क्यूबिक। तो मैं बता दूं क्या क्या हम लोग को बोलते हैं। ये हो गया हमारा कांस्टेंट, है ना, ये हमारा हो गया लीनियर, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक, और ये हमारा हो गया क्यूबिक। सो दीज आर पोलिनोमियल्स। ये सब हमारा पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल्स, जिसमें कि हम लोग फिलहाल जो बात करेंगे वो लीनियर पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इस चीज का ऊपर, f(x) = ax + b या a not equals to 0। ये हो गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल। हम इसका ऊपर इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। अब बात हो गया कि सर ये इनइक्वालिटी क्या बोलते हो, इनइक्वालिटी क्या है?
हम जब इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन या फिर उसको इनइक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन जो होता है वो हमारा इक्वालिटी में चले जाता है, इनइक्वेशन सब इनइक्वालिटी में चले जाता है। इसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं क्या 2x, हम लिख रहे हैं क्या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 1 लेस देन 5, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 5, 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5, और ये हो गया 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये जो पहला वाला में लिखा ये हमारा इक्वालिटी है, दिस इज इक्वालिटी, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है। बाकी जितना सारे लिखा हूं वो हो गया हमारा इनइक्वालिटी। मतलब ये लेस देन साइन हो या ग्रेटर देन साइन हो, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, दीज आर, जब ये साइन देखोगे इसका मतलब समझ जाओ कि हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो लीनियर इनइक्वालिटी बोलने से क्या होता है, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 एक्सेट्रा, ये सब होता है लीनियर इनइक्वालिटी। आई होप सभी को समझ में आ गया लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है, क्लियर ना? Yes, sir. चलो अब सुनो मेरे बात, बोल क्या रहा है कि इनइक्वालिटी गिव्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या मतलब होता है बात करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड इन इनइक्वालिटी, तो ये सब चीज के बारे में बात करते हैं। बोल क्या रहा है कि इनइक्वालिटी गिव्स अस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखते हैं क्या बोलता है वो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, सो क्या बोल रहा है देखते हैं, है ना। तो सपोज हमारा ऐसा है, मैं लिखा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, उसी को लिखा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। क्या बताओगे x का वैल्यू कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। बोलोगे कितना तो सॉल्यूशन मिला इसका, 1 एंड ओनली 1। तो लीनियर का इसमें अगर इक्वालिटी है तो एक ही वैल्यू मिलता है, अगर क्वाड्रेटिक है और इक्वालिटी है तो दो वैल्यू मिलेगा, अगर क्यूबिक है इक्वालिटी है 3 वैल्यू मिलेगा, अगर बाय क्वाड्रेटिक है इक्वालिटी है 4 वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब वो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उतना तो ही वैल्यू मिलता है जब हम इक्वालिटी का बारे में बात करेंगे। लेकिन तुम्हारा दिमाग में एक चीज आएगा, सर हम लोग इसको तो सॉल्व किए थे, x क्यूब इज इक्वल टू, अरे सॉल्व किया है इसको, x क्यूब इज इक्वल टू 1 होने से x का वैल्यू कितना मिलता है बताओ कोई। Someone please tell me what is the value of x if x cube is equal to 1। हाँ, x cube is equal to 1 होने से x is equal to 1 ये होता है। अब ये देखते ही मैं अभी जो स्टेटमेंट बता रहा था तुमको, मतलब मैं गलत हूं, मैं जो स्टेटमेंट बता रहा था तुम लोग को मतलब मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा था कि भाई जब लीनियर है तो एक तो वैल्यू मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू मिलेगा, क्यूबिक है तो 3 वैल्यू मिलेगा। ये तो एक्चुअली में क्यूबिक ही है, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो क्यूबिक है, तो मिलना चाहिए 3 वैल्यू, तो हम तो लिखे 1 वैल्यू। तो क्या मैं गलत हूं? नहीं, मैं गलत नहीं हूं। इसमें इसीलिए हम 1 वैल्यू बोलते हैं क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो रियल नंबर का बारे में पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर का बारे में पढ़ रहे थे। क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, देखना 3 वैल्यू मिलेगा। मैं तुम लोग को दिखाता हूं, इसका सॉल्यूशन करके मैं दिखाता हूं कि हमको 3 वैल्यू मिलता है। देखते हैं वो 3 वैल्यू क्या होता है ना। x क्यूब
इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, है ना। अब कोई मेरे को बताएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फैक्टर का फॉर्म में क्या होता है? ए माइनस बी होता है, और साथ में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया सबको ना? ए क्यू माइनस बी क्यू इज योर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो अब अगर उसको अप्लाई करूंगा, मेरे को अभी a का जगह में नजर आ रहा है x और b का जगह में नजर आ रहा है 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो तो फैक्टर आ गया, तो हम लिख सकते हैं therefore either x minus 1 is equal to 0 or x square plus x plus 1 is equal to 0. All of you got it now? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ से अगर x minus 1 equal to 0 है तो x is equal to 1 तो मिल गया, ठीक है। दिस इज ए सॉल्यूशन। हम ये सॉल्यूशन देखे भी थे, कोई मेरे को बताया था, मैं लिखा भी था x is equal to 1। लेकिन ये भी तो मेरे को एक सॉल्यूशन दे सकता है, ये सॉल्यूशन दे सकता है x is equal to, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन मिलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो अगर उसका लगाऊंगा तो माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac 4 बाय 2a मतलब 2 into 1। And this if I will simplify, I am getting something like this, minus 1 plus minus root over of minus 3 by 2. All of you got it now? Yes, sir. So you see two more values you are getting, minus 1 plus root over of minus 3 by 2 और x is equal to minus 1 minus root over of minus 3 by 2। So मैं थोड़ा देर पहले बोल रहा था कि क्यूबिक है तो 3 तो मिलना चाहिए, तो हमको 3 तो मिला, 1 2 3, मतलब ये एक तो खाली आंसर नहीं है, 3 तो आंसर है। लेकिन ये तो हम लिख नहीं रहे थे, जब हम लोग क्लास 10 तक पढ़ रहे थे तो उस समय ये तो नहीं लिख रहे थे 3 तो वैल्यू है बोल के, x p is equal to 1 है तो x equal to 1 है, ये पढ़ रहे थे। इसीलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमारा रियल नंबर में उस टाइप का नंबर नहीं मिला। हम लोग को जो रूट ओवर है, रूट ओवर ऑफ 2 है, रूट ओवर ऑफ 3 है, रूट ओवर ऑफ 5 है, मतलब रूट ओवर तो है लेकिन अंदर पॉजिटिव नंबर है। लेकिन यहाँ पे जब मेरे को मिला रूट ओवर का अंदर नेगेटिव नंबर मिल गया, तो हम इसको क्यों कंसीडर करें? इसका बारे में मैं नहीं जानता हूं, तो दिस इज नॉट ए आंसर, हम इसका सॉल्यूशन लेते नहीं है, हम उसका सॉल्यूशन लेते नहीं है। आ गया समझ में? So that is why we are taking only x is equal to 1, but it's not that that one has only one solution, इसका 3 थोड़ी सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब है कि when we are coming to equality, we are getting that much number of solution which is the degree of that polynomial, but not in case of inequality. All inequality gives you infinite number of solution. चलो देखते हैं अभी कोशिश करके infinite number of solution हमको कैसे मिला। इसी को inequality बना लेते हैं ना, ये जो मेरे को दिया है इसको इक्वलिटी हटा के इसको मैं इनइक्वालिटी बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको इनइक्वालिटी बना लेता हूँ। क्या करता हूँ, ये जो है ना 2x plus 1 greater than 5 कर देता हूँ, तो 2x greater than 4, x greater than 2। अच्छा अब बोलो ये इक्वलिटी के साथ, सॉरी ये इक्वलिटी था, अब इनइक्वालिटी में बना दिया, so there we are getting only one value। now you see what value I am getting, x greater than 2। अरे बाबा 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा हमारे पास कितना तो नंबर आता है, कोई बोलेगा क्या? Infinite। हाँ, that is why I am saying you कि इनइक्वालिटी जो है ना हमको हमेशा इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देता है अगर और कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है अंदर। खाली सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो ऑल इनइक्वालिटी इज गिविंग मी इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
अगला पॉइंट में जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है अलाउ नहीं है, ये बात हमको समझना है। क्या बोलता है उसका मतलब देखो, तो बोलता है क्या कुछ ऐसा, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। बच्चे क्या करते हैं, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इंटू x माइनस 2। नो, दिस इज ए वेरी रॉन्ग स्टेप। ये जो है ना ये अलाउड ही नहीं है इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी अगर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक मेरे को ये पता नहीं है कि जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मेरे को पता चल गया कि वो पॉजिटिव है या ये पता चल गया कि वो नेगेटिव है तो कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे को ये पता नहीं चला कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अब x माइनस 2 का बारे में मेरे को ये पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज व्हाई आई कैन नॉट मल्टीप्लाई। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होगा कि x बाय 4 ग्रेटर देन 0 तो मैं कर दूंगा s ग्रेटर देन 0, दैट इज 4 इंटू 0। अब मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो 4 जो है ना ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी है मतलब दोनों तरफ हम 4 मल्टीप्लाई कर लिए तो बात एक ही हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा। जैसे यहाँ पे हम x बाय 4 इंटू 4 ग्रेटर देन 0 इंटू 4 ऐसे कर लिए तो 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो दैट इज पॉसिबल। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको ध्यान में रखना है कि पहला चीज है कि ऑल इनइक्वालिटी गिव्स अस इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जितना सारा इनइक्वालिटी है सारे मेरे को इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है। जितने सारे इनइक्वालिटी है सारे मेरे को इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड सो लॉन्ग एज वी डोंट नो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पता चल गया कि पॉजिटिव या नेगेटिव है तो जाके हम कर सकते हैं वहां पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 पॉइंट हो गया, ये हमारा नंबर 2 पॉइंट हो गया जो हम लोग नोट करके रख सकते हैं। चलो अब हमारा बाकी आगे आ गया क्या, इनइक्वालिटी हम जो सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे टाइप का इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। पहला हो गया हमारा क्या, सिंगल इनइक्वालिटी लेंगे। नेक्स्ट हो गया साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी। सिंगल का मतलब कुछ ऐसा होता है 3x प्लस 1 लेस देन 2, ये सिंगल है। और इसमें क्या होगा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन 9, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारा क्या हो गया साइमल्टेनियस में। 2 तो दिया, 2 में से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। क्लियर हो गया ना? चलो अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फटाफट बोलना। इंटरवल फॉर्म में हमको आंसर चाहिए, हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्लास 10 में भी तुम लोग किए हुए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व 2x प्लस 1 इक्वल टू 6। ए बिट लिख रहा हूं 2x प्लस 1 लेस देन 6, है ना। मेरे को चाहिए x का वैल्यू, तो 2x लेस देन 5। हम लोग नंबर क्या होता है ट्रांसपोज कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। नंबर को उधर इस तरफ से उधर, उस तरफ से इधर कर सकते हैं। फिर मेरे को x चाहिए, तो x इज लेस देन 5/2। जल्दी से मेरे को बता दो इसका इंटरवल फॉर्म। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कमा 5/2, यही होता है ना। 5/2 से कम कहां तक जाएगा, कम होते होते माइनस इनफिनिटी तक जाएगा। तो माइनस इनफिनिटी से लेकर 5/2 दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट। क्या सभी को पता चल गया 1 का a? यस सर। इसको भी हम लोग
ग्राफिकली शो कराएंगे तो 5/2 ओनली वन वैल्यू विल पुट, जो कि यहाँ पे चाहिए मेरे को। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ऐसे एक लाइन खींच देंगे लाइक दिस, एरो दे देंगे ताकि ये ऐसे इनफ्रंट तक जाए। और क्या करेंगे, ये जगह में हम ऐसा कर सकते हैं। एक बार करोगे है ना, ओपन ब्रैकेट दे देंगे, मतलब ये जा रहा है क्या, 5/2 इज नॉट देयर, मतलब 5/2 हमारा हो नहीं रहा है, बाकी वो ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऑल ऑफ यू गॉट इट ए बिट? Yes, sir. बिट बी फटाफट करते हैं अभी। 2x minus 11 less than equal to 5, तो 2x less than equal to 16, x less than equal to 8। सबको ये बताओ इसका इंटरवल फॉर्म जल्दी से। x belongs to माइनस इनफाइनाइट कॉमा 8, यही है ना। और ब्रैकेट क्या दिया जाए जल्दी बताओ। Infinity से पहले open bracket, close bracket after it. हाँ ठीक है, इसको अगर हम लोग नंबर लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे तो नंबर लाइन में हम किस पे ऐसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा लाइन 8, एक ठो पॉइंट डाल देंगे, इसका आगे पीछे और कोई डालने का जरूरत नहीं है, 1 पॉइंट विल बी एनफ, है ना। और ये जा रहा है क्या, इस तरफ जा रहा है लाइक दिस, सो विल पुट ए लाइन लाइक दिस, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। दूसरा तरीका क्या होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, कुछ ऐसा कि यहाँ पे हमारा हो गया लाइन, ये हो गया हमारा 5/2, है ना। यहाँ पे हम एरो दे दिया ऐसे करके, ये जगह में ऐसे सर्कल घुमा दिए, मतलब दिस 5/2 इज नॉट देयर, ठीक है। और इस केस में क्या करते हैं, ये 8 हो गया यहाँ पे, सॉरी 8 हो गया यहाँ पे हम ऐसे लाइन इस तरफ खींच लिए, और ये जगह में हम लोग क्या दे दिए, तो डॉट बना दिए, मतलब ये जो डॉट जहां देखोगे वो होता है, और यहाँ पे जब ओपन सर्कल जैसा देखोगे वो नहीं होता है, दैट वैल्यू इज नॉट अलाउड। ओके, चलो बिट सी करते हैं अभी। फिर बिट सी हमको क्या बोला है, 3x - 1 greater than 5, 3x greater than 6, x greater than 2। ये तो लॉलीपॉप सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे लॉलीपॉप क्वेश्चन से, इसलिए समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम लोग किए हुए हो इसको क्लास 9, 10 कहीं ना कहीं। ओके, तो x greater than 2 को हम अगर इंटरवल फॉर्म में लिखे, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ जल्दी। X belongs to open bracket 2 comma infinity. वेरी गुड, x belongs to open bracket 2 comma infinity। तो अगर मैं इसको इंटरवल ग्राफिकली शो करूं तो हम 2 पॉइंट एक को देंगे खाली, और यहाँ से ये इंफिनिटी तक चले जाएगा, एक लाइन खींच देंगे ऐसा। ओके, बुक में कोई बुक में ये भी मिलेगा, कोई बुक में ऐसे ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुक मतलब कोई भी ये कर सकते हो दोनों में से। चलो अभी चौथा बिट डी करते हैं। 3x - 15 दिया नहीं है कुछ, मान लेते दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया है, सोचो, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एंड इंटरवल फॉर्म में ये 6 इनफिनिट हो जाएगा, 6 में क्लोज, इनफिनिट में ओपन। आई डोंट थिंक कि इसमें समझाने का काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि सभी को ये चीज पता है। ये हो गया हमारा 6, ये चल रहा है ऐसे करके इनफिनिटी तक। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes sir. Yes sir. चलो एक नंबर हो गया, फटाफट अभी 2 नंबर करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे भी हमको x का वैल्यू भी निकालना है, लेकिन हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे भी डिवाइड किए थे, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव नंबर डिवाइड किए थे, ये क्वेश्चन में सारे जगह में 2x में से 2 डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी 2 डिवाइड हुआ, यहाँ पे 3 डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी 3 डिवाइड हुआ, लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड हुआ था, तो इनइक्वालिटी साइन हम चेंज नहीं किए थे वहाँ पे। यहाँ पे हमारा नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइड होगा क्योंकि सारे जगह में x के साथ नेगेटिव है, तो हमारा नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइड होते ही क्या होगा बताओ, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए एक और क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि टाइप तो पूरा सेम है वैसे। सो बिट ए करते हैं, क्या बोला है, 3 - 4x
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें से हमको मिल गया क्या, माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। समझ रहे हो सब कोई? माइनस, तो फिर मेरे को बताओ, अभी हम डिवाइड करेंगे -4, तो ये बन जाएगा x, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू। बोलो, लेस देन इक्वल टू में लिख लिया, समझ में आया? एक्चुअली हमारा स्टेप है, हम डिवाइड किए दोनों तरफ। एक्चुअली में हमारा स्टेप ऐसा है कि -4x बाय -4 लेस देन इक्वल टू -2 बाय -4। बोलोगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू क्यों कर दिए? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये कि नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? x लेस देन इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट कमा हाफ होगा, हाफ में क्लोज ब्रैकेट, माइनस इनफिनिट में ओपन ब्रैकेट। सभी को पता चल गया? ओके, बिट बी करते हैं, 1 माइनस 2s ग्रेटर देन 4। तो 1 पहले हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे को x चाहिए, तो -2s ग्रेटर देन, नहीं ये तो 5 है, 5 है, सॉरी, ये तो 5 है, ग्रेटर देन 4 है ना। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट -2। तो -2 डिवाइड करने से कितना होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन का बजाय यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, एंड इट इज -2। ऑल ऑफ यू गॉट इट? और x बिलोंग्स टू जो है आ गया माइनस इनफिनिट कमा -2। मेरे को लगता है समझाने का जरूरत नहीं है, समझ में आ गया सबको? थर्ड बिट करो जल्दी से। थर्ड बिट, बिट सी हमको क्या बोला है कि 7 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो -2s ग्रेटर देन इक्वल टू -6, x लेस देन इक्वल टू 3। मैं सही लिखा? तो सबका ही निकला है क्या? Yes sir। Therefore x belongs to माइनस इनफिनिट कमा 3, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, दोनों तरफ। सही लिखा हो ना मैं? Yes। चलो बिट डी, 9 माइनस 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो -7x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो ये बन गया हमारा क्या, फिर x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट कमा 1। आई होप सभी को समझ में आ गया एबीसीडी चारों बिट? Yes sir। इसमें हम नंबर लाइन नहीं किए क्योंकि पिछला क्वेश्चन में करके मैं समझा दिया था कि कैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन का हमारा जरूरत पड़ेगा जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन लेंगे। अभी सिंगल इक्वेशन में नंबर लाइन की जरूरत नहीं पड़ता है, अगर बोलता है तो लिखना, लेकिन हमारा क्लास 11 में ऐसे कुछ बोलेगा नहीं कि नंबर लाइन में तुम ड्रॉ करके दिखाओ, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नंबर 3 बोला है क्या, -5 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 लेस देन 25। -5 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 लेस देन 25। इसको अगर कोई बच्चा चाहेगा तो इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन करके भी कर सकता है। 2 पार्ट ले लेगा, एक पार्ट इसको ले लेगा, एक पार्ट इसको ले लेगा। बट मैं इसे ये नहीं करूंगा, एडवाइस नहीं करूंगा कि ऐसे करो, मैं बोलूंगा कि जैसा है वैसे ही कर सकते हैं। तो हमारा काम है x निकालना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि x के साथ जो चीज जुड़ा हुआ है उसमें से एक एक चीज करके हटाते जाएंगे। x के साथ जो जो जुड़ा हुआ है, तो हम इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, बीच में देखेंगे जहां x है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 है,
तो उसमें से एक एक चीज करके हटाते हैं। जो पहले हट पाएगा उसको पहले हटाएंगे, जो बाद में हट पाएगा उसको बाद में हटाएंगे। तो पहले ये जगह से कौन सा चीज हट पाएगा? 3। तो हम क्या करेंगे? 3 थ्रू आउट माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से क्या मिलता है देखते हैं। -5 - 3 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 25 -3। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। Yes, sir. सो ये हो गया -8 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? 2x लेस देन कितना? 22। अब क्योंकि मेरे को x चाहिए तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा, और ये +2 डिवाइड कर रहे तो मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला है, एज इट इज रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 11। जल्दी से इसके इंटरवल फॉर्म बताओ। x बिलोंग्स टू जल्दी क्लोज ब्रैकेट -4 कॉमा 11 ओपन ब्रैकेट। -4, 11 -4 में क्लोज ब्रैकेट, 11 में ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अगला सवाल। काफी आसान सवाल ही हम लोग कर रहे हैं, क्लास 9 10 वाला। 4 लेस देन इक्वल टू 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 16। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल x निकालना है, तो x के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ देखेंगे, उसमें से एक एक चीज हटाते जाएंगे। जो सीक्वेंस में हटेगा वो सीक्वेंस में हटाएंगे आसानी से। कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं तो 3 डिवाइड कर दूंगा तो x से मिल जाएगा पहले, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा आसान नहीं रहेगा। हम आसानी से क्या मतलब प्लस माइनस ही पहले हटाएंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो ये 2 को हटाएंगे, -2 को, तो -2 को हटाने के लिए थ्रू आउट हमको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इट इज 4 + 2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 16 + 2, या फिर 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 18, या फिर हम ऐसे बोल ले कि 3 डिवाइड करेंगे ना, तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6 x बिलोंग्स टू। इंटरवल बताओ, ये नया चीज पढ़ रहे हो तुम लोग, जल्दी से बताओ इंटरवल। 2 ब्रैकेट 2 कॉमा। वेरी गुड, चलो आगे लिखते हैं। आगे लिखते हैं फटाफट। -2 लेस देन इक्वल टू 4 - 3x लेस देन इक्वल टू 16, ये हमको दिया है और बोला है कि सॉल्व करो। तो हम फिर से वही काम करने वाले हैं। पहले x के साथ जो जुड़ा हुआ है एक एक करके उसको हटाते जाएंगे। तो पहले यहाँ पे 4 - 3x है, तो 4 पहले हटेगा, तो -4 कर देते हैं थ्रू आउट। तो -2 - 4 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 16 - 4। सो -6 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 12। तो ये हो गया हमारा। पहले हम वो जो 4 था उसको हटा दिए। अब डिवाइड करेंगे -3, अब डिवाइड करेंगे -3। तो -3 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं -6/-3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3x/-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12/-4 हो गया। या ये हो जाएगा हमारा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, या फिर हम लिख देंगे -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। तो इनइक्वालिटी साइन हमको इनइक्वालिटी साइन जो चेंज हो गया क्योंकि हम नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइड कर दिए, कुछ गड़बड़ कर दिया मैं। सर वो -4 होगा क्या? ये डिवाइड कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ये जगह में गड़बड़ कर दिया, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ये -3 है, -4 है, -4 है। अच्छा, या तो ऐसे कर सकते हो या फिर हम लोग सीधा ऐसे करेंगे। हम नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइड करें ना, उधर वाला सब पहले लिख लेंगे। 12/-3 लेस देन इक्वल टू -3x/-3 लेस देन इक्वल टू -6/-3। तो ये बन गया हमारा -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो तुम्हारे पास दो रास्ता है, एक तो
लेस देन से ग्रेटर देन कर दोगे, या फिर अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन कर दोगे जब नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे, या फिर तुम डायरेक्टली उल्टा कर देना पूरा सारे वैल्यू, ये वैल्यू इधर लिख लेना, ये वैल्यू उधर लिख लेना, इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रख लेना। इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रह जाएगा, ये नंबर सबको क्या करना है, इधर उधर कर देना है। क्या सभी को समझ में आ गया? सो तुम्हारे पास दो रास्ता है, नंबर का पोजीशन जो जहां पे है वैसे रखने के लिए इनइक्वालिटी साइन को चेंज करना पड़ेगा, या फिर अगर इनइक्वालिटी साइन हम चेंज करना नहीं चाहते हैं तो भी चलेगा, नंबर को उसको उधर उसको इधर कर देंगे। ठीक है, इसका इंटरवल फॉर्म क्या होगा, -4 से लेकर 2 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4, -2 नहीं +2, स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। 12 लेस देन इक्वल टू 6 - 3x लेस देन 45। तो हमको x निकालना है, तो x के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका बारे में देखते हैं। 6 - 3x लिखा है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, 6 को पहले हटाएंगे, तो 12 - 6 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन 39। अब हमको क्या करना है, -3 डिवाइड कर देना है, तो 39 बाय -3 लेस देन x, या फिर -3x बाय -3 लेस देन इक्वल टू 6 बाय -3। तो ये हो गया हमारा -13 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -2। इंटरवल फॉर्म बोल दो जल्दी से। x belongs to open bracket -13, -2 close bracket। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा आंसर ये क्वेश्चन के। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला है ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसका पहले हम लोग क्या नीचे कुछ नहीं देख रहे थे, जो देख रहे थे खाली ऊपर है और सिंगल सिंगल है, या फिर दिस लेस देन दिस लेस देन दिस लेस देन दिस देख रहे थे। यहाँ पे हमारा क्या नीचे भी कुछ है और ग्रेटर देन 1 भी है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। भी टेक करते हैं, x + 5 बाय x + 1 ग्रेटर देन 1, ये हमको दिया है। हम क्या करेंगे ऐसे टाइप में, राइट हैंड साइड को 0 कर देंगे, मतलब 1 को इधर लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, x + 5 बाय x + 1 -1 ग्रेटर देन 0। अब आगे देखते हैं क्या होता है। x + 5 -x - 1 बाय x + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। इधर हमारा आ गया क्या, 4 बाय x + 1 ग्रेटर देन 0। अब आया बात, 4 बाय x + 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब हमारा बात आया क्या कि इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस जगह में ऊपर में नहीं है कुछ नंबर है, x का फॉर्म में कुछ नहीं है, नीचे में x का फॉर्म में है। तो इस जगह में हम वो जो a बाय b का बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे लागू होगा। a बाय b ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब a का और b का दोनों का साइन सेम होता है। समझा मेरे बात? a का और b का दोनों का साइन अगर सेम होता है तो जाके हम a बाय b ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं। अब a का जगह पे तो मेरे को 4 दिखाई दे रहा है, वो पॉजिटिव है, मतलब b भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Therefore x + 1 ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली 4 बाय दिस वन विल बी पॉजिटिव। ओके, x + 1 ग्रेटर देन 0 होने से s ग्रेटर देन 1 हो गया,
-1 और इसका इंटरवल फॉर्म हो गया क्या, x बिलोंग्स टू -1 कमा इनफाइनाइट। व्हाट इज द ब्रैकेट? ब्रैकेट क्या होगा? ओपन दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है, सही है। आगे बिट बी करते हैं। बिट बी हमको दिया है x प्लस 2 बाय x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दिया है। अच्छा, अब उसको इधर लाते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, x प्लस 2 बाय x प्लस 7 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x प्लस 2 माइनस x माइनस 7 बाय x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर हमारा आ गया क्या, -7 माइनस 5 बाय x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन आ गया फिर से ऐसे आ गया, a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, ये कब होगा? अगर a और b का साइन सेम होगा तो a और b का साइन सेम होगा तो ही ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। a का साइन माइनस है, मतलब b भी माइनस में ही आना चाहिए। Therefore, x plus 7 less than equal to 0. इक्वल टू होगा क्या, बताओ? इक्वल टू होगा क्या? यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, Therefore x plus 7 less than equal to 0 होगा कि नहीं, बताओ रे? What do you think? Yes sir. लेकिन नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। x less than -7, therefore x belongs to minus referred comma -7 ओपन ब्रैकेट में। तो दोनों क्वेश्चन एक्चुअली सेम टाइप का है, लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया। अब कोई मेरे को बताओ कि a बाई बी 0 होने के लिए a का वैल्यू 0 होना चाहिए या b का वैल्यू 0 होने से भी हो सकता है। a बाई बी 0 होने के लिए a का वैल्यू 0 होगा तो a बाई बी 0 होगा, हाँ कि नहीं? a 0 होने से a बाई बी 0 होगा कि नहीं, बता मेरे को। कोई मेरे को बताओ कि if a is equal to 0 then a by b is equal to 0 होगा कि नहीं? If a is equal to 0, if a is equal to 0 तो a by b 0 होगा कि नहीं, जल्दी बताओ मेरे को। Yes sir. अच्छा, if b is equal to 0 then a by b 0 होगा क्या, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। Yes sir. नहीं Yes sir. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, इन्फिनिटी होगा। एनीथिंग बाय 0 इज नॉट 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0 होता है, बट एनीथिंग बाय 0 इज नॉट 0। इसका मतलब ये नहीं होगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का बाद भी हम डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं लेंगे। डिनोमिनेटर जो है ना वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाई ऑल्दो आई एम सीइंग दैट ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यहाँ पे है, स्टिल आई हैव टू टेक ओनली लेस देन 0 हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. Yes sir. हाँ,
तो मैं बोल रहा हूं कि इक्वल टू 0 लेना नहीं है, कभी भी नहीं लेना है, या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, जो भी हो। डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी जिंदगी में 0 नहीं लोगे। हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे कोई भी इक्वेशन को, डिनोमिनेटर वाला पार्ट इक्वल टू 0 कभी भी नहीं लेंगे, लिखेंगे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो दिस greater than equal to sign should not confuse me for denominator. greater than equal to sign हो या greater than हो या less than हो, this denominator खाली ये a का साइन का साथ आएगा, बस that's all। a का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, a का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव, वही चीज ही खाली चाहिए a by b greater than 0 होने के लिए। I don't care whether it is greater than equal to, less than equal to, I'll put only less, greater than 0 or less than 0. All of you got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो a by b greater than equal to 0 होने के लिए b का और a का साइन सेम होना चाहिए। ये इक्वल टू साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये चीज अपना दिमाग में बैठा लो जिंदगी भर के लिए। खाली हम लोग ये लीनियर इनइक्वालिटी का बात नहीं कर रहा हूं, जब तक पढ़ोगे तुम लोग तब तक समथिंग बाय 0, मतलब डिनोमिनेटर में अगर x है और x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, सो नॉट इक्वल 0 ही हमको लिखना पड़ेगा, इक्वल टू हमको लेना नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखते हैं फटाफट। अगला सवाल लिखते हैं। अगला हो गया हमारा क्या, ये सिंपल एग्जाम क्वेश्चन है फिर से। x minus 2 by 3 minus 2x minus 3 by 5 greater than x by 4। तो ये हमको दिया है सवाल और हमको बोला है सॉल्व करो। ऐसे तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कैसे भी कोई कर सकता है। मैं खाली तुम लोग को ये बोल रहा हूँ कि इसको करने के लिए ये तीनों का एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कोई बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा सर हम इसका एलसीएम लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, जितना आएगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैन बी डन, कैन बी डन, बट मैं बोलता हूं कि शुरू से एलसीएम वगैरह को हटाओ, मारो गोली, 3, 5, 4 का एलसीएम ले लो, जो आता है उसी को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, ताकि हमारा एलसीएम का चक्कर, क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये सबका धंधा नहीं रहेगा। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है? 3, 4, 5, 60। तो लेट मी मल्टीप्लाई 60 थ्रू आउट। 60 होता है तो हाँ, 60 into x minus 2 by 3 minus 60 into 2x minus 3 by 5 greater than 60 into x by 4। ऐसे ये मेंटल वर्क भी है, कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा लिख दिया। जो चीज भी एलसीएम निकलेगा उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, ताकि हमारा ये नीचे वाला चक्कर एक साथ हट जाए। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग 20x minus 40 here माइनस ये हमारा 12 हो जाएगा, 12 into 2 24x माइनस 36 greater than 15x। हो गया, थोड़ा आसान हो गया ना। अभी एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उसमें 2 बार करना पड़ेगा। इसमें एक बार एलसीएम ले लो सारे का, फिर उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो काम जल्दी से बन जाएगा। सो यू आर गेटिंग 20 minus 24x is giving you minus 4x, या फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, 20x minus 40। दिस स्टेप कैन बी स्किप्ड, ये स्टेप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15x, या फिर उसको भी इधर ले आते हैं, minus 15x greater than 0। So what I am getting, 24, 15 हो गया 39, 39 माइनस में है 20, तो माइनस 19x हो गया यहाँ पे। एंड व्हाट आई एम गेटिंग हियर, माइनस 40 प्लस 36 हो गया -4 ग्रेटर देन 0, माइनस 19x ग्रेटर देन 4। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। सो व्हाट विल बी द आंसर, x ग्रेटर देन -4/19। सही है कि नहीं बताओ? ठीक है ना? यस सर। नहीं बाबू, ठीक नहीं है, गलत है। हाँ बोलो। सर साइन रिवर्स। हाँ, साइन चेंज हो जाएगा।
तो हमेशा मेरा बात का ऊपर भरोसा मत कर लेना। मैं हो सकता है कभी गलत भी बोल दूं, जानबूझ के भी कभी बोलूं और बाय मिस्टेकली भी कभी बोल सकता हूं। ज्यादातर मैं जानबूझ के ही बोलूंगा भाई ये हो रहा है, तुम लोग देखना कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। ये तुम लोग को पता था कि नहीं ये साइन चेंज होता है बोल के? ये साइन चेंज होता है बोल के सबको पता था। तो लेकिन अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं तो मेरे को बताना सर आप गलती कर रहे हो सकता है मैं जानबूझ के करूं, हो सकता है मैं तुम लोग का कितना अलॉट हो देखने के लिए करूं, सॉरी गलती से मेरा हो जाए, कितना अलॉट हो उसके लिए मैं लिख लेता हूं, या फिर कभी कभी हम मतलब थोड़ा अब्सेंट माइंडेड होकर भी लिख सकते हैं। तो अगर तुम लोग को पता है तो बोल सकते हो, है ना। तो x लेस देन -4/19 व्हाट इज द फाइनल आंसर इन इंटरवल फॉर्म। ये तो हमारा आंसर हो गया। इंटरवल फॉर्म में बताओ जल्दी। x belongs to -infinity, -4/19। हाँ, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट। तो गलती मत करना बाबू। हम लोग कितना क्वेश्चन किए कि नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बीच में इनवर्टेड साइन चेंज होता है। अगर दो तरफ है ठीक है, तीन तरफ है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन हम करके दिखाए, दो क्वेश्चन फिर करके दिखाए। या तो सारे का वैल्यू को उलट पलट कर दो, उसको इधर इसको उधर ले लो, इनवर्टेड साइन वही रखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इनवर्टेड साइन पहले चेंज करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको ढंग से लिखेंगे। एंड इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखा होता है सबको पता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, लिख लो। 2x + 3/4 - 3 लेस देन x - 4/3 - 2। ये भी कुछ मिलता जुलता है जैसे पिछला क्वेश्चन किया ऐसा, तो इसमें भी हम वही करने वाले हैं। 3 और 4 कैल्शियम ले लेंगे जो कि 12 होता है शायद। 12 into 2x + 3/4 - 12 into 3 लेस देन 12 into x - 4/3 - 12 into 2। ओके, तो ये इसके साथ कट गया, 3 हो गया, 3 into 2 है 6x + 9 - 36 लेस देन, ये इसके साथ कट गया 4 हो गया, 4 into x 4x - 16 - 24। अब हम एक काम करते हैं, x एक तरफ ले लेते हैं, नंबर एक तरफ ले लेते हैं। x हो गया हमारा कितना, 4x इधर आ गया, 6x - 4x, ये सब हो सकता है। प्लस माइनस इधर उधर का चीज जो है ना, इससे इधर करो, प्लस माइनस वो हमेशा हो सकता है इनइक्वालिटी में भी, जैसे इक्वालिटी में हो रहा था। खाली इनटू डिवाइड में हमको सोचना पड़ता है कि हम पॉजिटिव क्वांटिटी या नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल लेते समय भी हमको सोचना पड़ता है कि हमको उल्टा करना है ना। रेसिप्रोकल में हम लोग थोड़ा फंसेंगे जब हमारा 0 आएगा कहीं पे। तो एनीवे ये हो गया इतना। लेस देन उस तरफ कितना आएगा देखते हैं। ये 24 और 14 24 और 16 40 होता है, ये तो हमारा 40 हो गया, ठीक है। इधर देखते हैं कितना जा रहा है, 36 से 9 जाने से कितना आता है बाबू, 27 ना। हाँ, 27 - 40। सो ये हमारा हो गया 2x लेस देन -13, x लेस देन -13/2। So my answer will be x belongs to -∞, -13/2। बच्चे बोलेंगे सर हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हो अगर तुमको चाहिए तो, लेकिन 13/2 is also a form, we should write that one, not in decimal form। मैथमेटिक्स में हम लोग डेसिमल फॉर्म का यूज स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली करते हैं, बाकी सब चैप्टर में ये रेशनल का फॉर्म में ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। आगे समझ में? यस सर। कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो उसको देख लेना, हम प्रोसीजर के हिसाब से जा रहे हैं खाली, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2x - 1/12 - x - 1/3 लेस देन 3x + 1/4। क्वेश्चन अलग नहीं है, क्वेश्चन फिर से वही है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमको क्या करना है,
थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? जो एलसीएम होगा। है कितना एलसीएम? 12 3 4 का 12 भी होता है। चलो 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू 2x माइनस 1 बाई 12 माइनस 12 इंटू x माइनस 1 बाई 3 लेस देन 12 इंटू 3x प्लस 1 बाई 4। हो गया? अभी इसके साथ कट गया 12 12 तो बच गया कितना? 2x माइनस 1 माइनस ये हो गया हमारा कितना? 4 4 इंटू 4x माइनस 4 लेस देन ये हमारा 3 हो गया तो 9x प्लस 3 इंटू 1 3। तो दिस व्हाट वी आर गेटिंग 2x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4। सही है? तो लेस देन 9x प्लस 3। गॉट इट? अब सारे x को एक तरफ कर लेते हैं। ये 2x माइनस 4x हो गया माइनस 2x, उधर से 9x आ गया माइनस 9x लेस देन 3 है, इधर से हो गया कितना? माइनस 1 प्लस 4 हो गया 3 माइनस 3। अरे ये तो ऐसे आ गया, मतलब क्या हो गया? माइनस 11x इज लेस देन 0। मेरे कैलकुलेशन सही है तो रे? यस सर। तो माइनस 11x इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो x ग्रेटर देन 0 हुआ। x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। कैसे किए? माइनस 11 डिवाइड कर दिए थ्रू आउट। इधर माइनस से 11 डिवाइड, उधर माइनस से 11 डिवाइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। implies x belongs to 0, infinite. Got it all of you? यस सर। Yes, sir. Very good. यस सर। चलो ठीक है। अभी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जो दिया है हमको वो तो ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको क्यों कर रहा हूं? इसको तुम लोग खुद कर लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, साइमल्टेनियस वाला देता हूँ, है ना? लिखो नंबर 10 11 ये 12 हो गया। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, उसके बाद x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है? या फिर लेस देन 11 करता हूँ, लेस देन इक्वल टू नहीं करता हूँ। तो बोला है कि इसको सॉल्व करो, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक साथ सॉल्व करो। ए बी नहीं दिया गया। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन में क्या दिया था? ऐसे टाइप का इक्वेशन दिया था, लेकिन वो ए बी सी डी का फॉर्म में दिया था। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ऐसे है, दिस वन, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो हम कैसे करेंगे? चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 3। ठीक है? यहाँ पे दिया है x लेस देन 11 प्लस 1, x लेस देन 12। ठीक है? अब सुनो, ये तो काफी आसान है, देखता है पता चल जाता है क्या हो रहा है, लेकिन इसको करने का तरीका, जो फाइनल आंसर होगा, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। मतलब हमको ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जो कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब 3 से ज्यादा होगा, 12 से कम होगा। अरे समझ लो मेरी बात, ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जो कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है क्या? 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा। लेकिन 3 से ज्यादा मैं जाता हूं तो कहां पे अटकूंगा? अगर 3 से ज्यादा है तो जाते जाते कहां तक पहुंच जाएगा? 12। उसको मत देखो, अगर इसको खाली देखते हो, खाली इसको देखते हो, तो 3 से ज्यादा है तो कहां तक पहुंचूंगा? डोंट सी दिस वन, इनफिनिटी तक जाएंगे, ये इनफिनिटी जाएंगे। ये 12 से कम है तो कहां तक पहुंचेंगे हम लोग? डोंट सी दिस वन, खाली इसको, ये इनफिनिटी तक चले जाएगा। तो ये बोल रहा है 3 से ज्यादा होने से इनफिनिटी तक चले जाएगा। अगर इनफिनिटी तक चले जाएगा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे 12 से कम है तो भी माइनस इनफिनिटी की तरफ चले जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमको क्या करना है? ऐसा लेना है वैल्यू जो कि दोनों को सेटिस्फाई करेगा।
ये काफी आसान है, दिख भी रहा है हमको, ये हमको दिखाई भी दे रहा है कि कहां से कहां तक हो रहा है। बट कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा उस समय बाद में। मैं तो पूरा आसान ही दिया इसको समझाने के लिए हम हमेशा, हम क्या हर सर हर टीचर जो आसान चीज ही देते हैं ताकि तुम लोग को समझ फील कर पाओ। अगर चीज को फील नहीं कर पाओगे तो फिर उसको क्या समझोगे, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस जाओगे। शुरू में आसान चीज ही समझाने से होता है क्या, चीज को फील कर पाए, अरे हमको यही चीज निकालना है, हम क्या चीज निकाल रहे हैं जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब कैसे सेटिस्फाई कर रहा है देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, वो जो नंबर लाइन में जो है ना उसका ऊपर यूज करके ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर, उससे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं क्या बोलता है ये पहला वाला बोलता है 3 या 3 से ज्यादा। तो हम एक कलर दो अलग अलग कलर लेके करते हैं। ये हो गया हमारा 3, तो ये बोल रहा है कि 3 या 3 से ज्यादा, मतलब ये वाला लाइन गया। ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है सबको? Everybody can see that blue line? Yes sir. This arrow is this arrow is indicating that you are going towards infinity. खत्म नहीं हुआ लाइन। This arrow indicates that you are going towards infinity. तो एरो देना जरूरी है ना? अच्छा, तो दूसरा वाला क्या बता रहा है 12। ये 3 है, दूसरा वाला बता रहा है 12। 12 तो 3 का आगे ही रहेगा, तो 3 का आगे में मैं एक पॉइंट लेता हूँ, 12 लेता हूँ। पूरा पास में भी लिख सकते हो, अगर नंबर लाइन में सारे पॉइंट पुट नहीं कर रहे हो तो पूरा पास में करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 12 हो गया, और ये बोला है कि 12 से कम है, 12 या 12 से कम है। तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया दूसरा लाइन। ये येलो लाइन भी सबको दिखाई दे रहा है, ब्लू लाइन भी दिखाई दे रहा है सबको, और येलो लाइन भी दिखाई दे रहा है ना? तो हमको जो आंसर है वो आंसर कहां से कहां तक मिलेगा, जिस जगह में जो वैल्यू से जो वैल्यू तक दोनों लाइन जा रहा होगा, मतलब वो कॉमन है। वो क्या है, कॉमन है, तो वही हमारा आंसर आएगा। तो आंसर में देख रहा हूं कि दोनों लाइन कहां से कहां तक जा रहा है। ये 3 से स्टार्ट हो गया शायद, दोनों लाइन जा रहा है, येलो भी जा रहा है, ब्लू भी जा रहा है, येलो भी जा रहा है, ब्लू भी जा रहा है। 3 से स्टार्ट हो गया, और वो खत्म कहां पे हो रहा है, आगे जाके 12 में खत्म हो रहा है कि नहीं? सो 3 में शुरू हुआ और 12 में खत्म हुआ, तो इसीलिए मेरा जो आंसर आएगा, therefore the required solution हमारा होगा क्या, 3 से स्टार्ट करो, 12 में खत्म करो। 3 हमारा हो पा रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, 12 हमारा राउंड ब्रैकेट में है, ओपन ब्रैकेट में है। आ गया समझ में सबको? Yes sir. सो लेटर हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज सब आएगा। यहाँ पे तो खाली एक तो है 3 3, वहां पे दिया होगा 1 से लेकर 5, 7 से लेकर 9, ऐसे आएगा सब, या फिर 1 से 5 और 7 से 9, और इसमें दिया होगा 2 से 4, तो वो हम नहीं कर पाएंगे ऐसे। बाय सीइंग दिस वन वी कैन नॉट डू दैट वन। इसमें तो मेरे को दिखाई दे रहा भाई ये 3 से ज्यादा है, 12 से कम है, तो हमारा आंसर ऐसे। तो उसके लिए हम आसान चीज से सीखते हैं कि कैसे कॉमन चीज निकाला जाता है। कॉमन चीज निकालने के लिए हर एक के लिए हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। हम नंबर लाइन में उसको प्लॉट कर देंगे कि क्या होता है इसका आंसर हर एक के लिए। इसके लिए भी कर लिए, इसके लिए भी कर लिए, फिर देखें कि कौन सा एरिया में दोनों लाइन जा रहा है। मेरे पास तो अलग अलग कलर है, हम कलर में कर रहे हैं। अगर तुम लोग कलर में करोगे ठीक है, नहीं तो एक तो थिक लाइन कर देना, एक तो डॉटेड लाइन कर देना, ऐसे करके कर लेना, तो यू विल गेट द आंसर। आ गया समझ में?